नमस्कार दर्शकों, व्यतिक्रम स्पेशल विथ निकी कलिता में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, जब हम बात करते हैं घर को सजाने की तो हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन हम कभी कभी क्या होता है उन थॉट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि हम सपनों का घर की चाहत हर कोई इंसान करता है कि हमारा घर ऐसा हो, हमारा घर वैसा हो। उन सपनों को साकार करने के लिए हमारी मदद करते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर्स। तो आज जो हमारी गेस्ट हैं वो है करिश्मा काकोटी, इंटीरियर डिज़ाइनर है वो। चलिए सीधा उनसे ही हम आप लोगों को मिलवाते हैं। करिश्मा, वेलकम टू माय शो। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे एकदम स्टार्टिंग से, योर एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट। हाँ, I started from Delhi. Basically, class 12 के बाद I took this course as like one of my main course. So class 12 के बाद I shifted to Noida, where I studied in MIT University. मैंने वहीं से Bachelor of Design में 4 years I completed. उसके बाद I started working with one of a very good architect from Bombay. My experience went there into that zone. उसके बाद I started my own company, K Design in Bangalore. और 2017 में मैं I started here in Guwahati. So these are my 2 offices which I'm running now in the name of K Design. ये एक गुवाहाटी में और एक बैंगलोर में है। बैंगलोर में है, ओके। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का मतलब थॉट कैसे आया? बिकॉज हाँ, हम जानते कि बचपन से हम लोग सोचते कि हमारा घर जो है वो इस तरह से सजा होना चाहिए, तो बचपन से ही था ये? आई वुड से बचपन से एज इन लाइक मैं काफ़ी क्रिएटिव जोन में थी हमेशा। आई यूज्ड टू पेंट, मेरे को सजाना बहुत अच्छा लगता था। एज अ किड आई न्यू दैट अगर मैं ऑप्ट करती हूँ कोई प्रोफेशन, आई विल बी गोइंग इनटू समथिंग वेरी क्रिएटिव। बट ड्यूरिंग दोज टाइम इन 2000, आई एम टॉकिंग अबाउट 8-9, कोई था नहीं टू काउंसिल यू, राइट, कि आप इंटीरियर डिजाइन पढ़ो। वी ऑलवेज टू नो लाइक आर्किटेक्चर। सो पापा ने मेरे को बोला कि यू शुड गो फॉर एन आर्किटेक्चर सब्जेक्ट। उस समय आई एम लाइक नो, आई डोंट नो टू डिजाइन बिल्डिंग, आई वांट समथिंग इंटरनल। देन आई नो गूगल वाज समथिंग रियली हेल्प मी आउट। उसके बाद आई हैव क्वाइट टेकन अप 3-4 महीना मैंने काफ़ी रिसर्च किया। उसके बाद आई केम टू नो लाइक दिस कोर्सेज आर प्रोवाइडेड इन दिस कॉलेजेस, एंड मैंने फर्स्ट अप्लाई किया एमिटी में एंड आई गॉट इनटू थ्रू दैट। सो दैट्स व्हाट थिंग्स ओपन अप एंड इट्स क्वाइट अ बूमिंग आई वुड से प्रोफेशन नाउ। सो आई एम लकी इनफ कि चलो आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग। लेकिन गुवाहाटी में जो है वो बाकी स्टेट्स में तो आ चुका था, लेकिन ये गुवाहाटी में थोड़ा सा न्यू है ये चीज़ देखा जाए। एग्जैक्टली, लेट्स से 5 years डाउन द लाइन इज समथिंग। अभी चीज़ें काफ़ी हो चुका है। अभी एवरी नाउ एंड देन एक रेगुलर पर्सन हु इज जस्ट अ सैलरीड अर्निंग पर्सन इज ऑल्सो ऑप्टिंग फॉर इंटीरियर डिजाइनर। अ स्मॉल कैफे हो गया, स्मॉल पार्लर हो गया, सब लोगों को इंटीरियर डिजाइनर चाहिए। सो वैसे में व्हाट आई हैव सीन इज लाइक दिस प्रोफेशन इज नाउ इन एवरीबडी से। सबको अच्छे से रहना पसंद है, सबको अच्छे से दिखाना पसंद है, राइट, अपना घर हो या कोई भी हो। सो या दिस इज वन ऑफ जब हम खुद को इतना अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो हमारे घर को क्यों नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं जी। तो अब तक का अगर बोले तो चैलेंजिंग थिंग क्या है इस चीज़ में, इस प्रोफेशन में? चैलेंजिंग इज लाइक बहुत, बिकॉज ये दिस कोर्स इज समथिंग ऑप्ट फॉर ऑल। तो बहुत तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आज मैं पढ़ाई के बाद मैंने ऑप्ट किया क्योंकि दैट इज द रिक्वायर्ड प्रोफेशन दैट यू नीड। बट राइट नाउ बहुत सारे कोर्सेज खुल गए कि आप 6 महीना में भी लर्न कर सकते हो, 1 साल के लिए भी कर सकते हो। बट दोज आर प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि पीपल आर डूइंग इट, बहुत लोग कर रहे हैं। So that's where you have to stand out very different, because I know, okay, I have studied for 4 years, मेरे को ये काम है, that's what I have those specific client handling. So उसमें कुछ challenging होता है, people talk about rates, इतने कम में मिल रहा है, you have to give it this, that is something, it's not the basic. I would say no, this is my profession, this is what I'm giving you the best, तो आपको इतने में ही मिलेगा। Sometimes you feel like आप इतना bargain क्यों कर रहे हो? Yeah, and also secondary, because as a women people think like as an interior designer आप कैसे बाहर आओगे, आपका शादी हो गया क्या? These are the questions they ask. Actually पूछने वाले थे कि ये चीज़ कैसे हैंडल करते हैं हम? Because I am not married, right? So that's the reason they ask me आप शादीशुदा हो क्या? I'm like, why do you even need that my personal life? नहीं, अगर आप काम पे आ सकते हो ना, क्योंकि हम लोग का साइज का क्या होता है, अगर कल कुछ ओपनिंग है, we have to stay all the night and decorate it and come, right? So बहुत सारा challenging point होता है। Luckily my parents are supportive. I drive my own car. मैं single हूँ, so that's the reason I have nothing to bother about. That's where I find कि why so people after you being as a woman आप कर पाओगे कि नहीं, आप बाहर आओगे, this is very practical line, right? So yeah, there's a few challenges. But अच्छा लगता है ना देख के कि अभी जो है women जो है वो बाहर आ रही हैं, थोड़ा पहले से काफी चेंज आ चुका है ना? अभी ज्यादातर हम देखते हैं ना कि पीछे नहीं है, अभी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। And 99% are like women designers now. हाँ, तो आपका इंस्पिरेशन कौन था, मतलब इस लाइन में अगर देखा जाए तो?
इंस्पिरेशन एज इन सी देयर आर फ्यू आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर जो मेरे इंस्पिरेशन है, एंड बिसाइड इट इफ यू टेल आई क्वाइट गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम नेचर, बिकॉज अगर आप मेरा डिजाइन देखोगे तो आई ऑलवेज व्हेनेवर आई ट्रैवल अ लॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सो मैं काफी वो चीजों से इंस्पायर होती हूँ, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व या डिफरेंट आर्किटेक्चर हो गया, पीपल खा कैसे रहे, व्हाट द कलर कॉम्बिनेशन, लेट्स से इंडियन वी ड्रेस अप ब्राइट, हम लोग का घर का इंटीरियर्स आर आल्सो ब्राइट, इफ यू गो टू व्हेन आई विजिटेड लंदन या स्पेन, दोस आर वेरी सटल ग्रे व्हाइट में ही वो लोग रहते हैं, दे डोंट लव कलर्स, सो दोस आर समथिंग आर क्वाइट इंस्पिरेशन टू मी, आई एम गेटिंग दोस हियर, पुटिंग इट हियर, फिर लोगों को लग रहा है ओह इट लुक्स लाइक फॉरेन हाउस, यू नो डू दैट, सो ऐसा हो रहा है। व्हाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन ज्यादा चलता है ना, जैसे बाहर अगर देखा जाए तो, या ग्रे, डार्क ब्लू, व्हाइट, बेज, पर बहुत न्यूट्रल कलर्स जो है ना, जो हमें बहुत बोर लगता है यहाँ पे, आर दोस फेवरेट कलर्स, क्योंकि दे बिलीव इन क्वाइट मिनिमल, उनको सिंपलिस्टिक में ही पसंद होता है सब कुछ। तो गुवाहाटी से बाहर और कौन कौन सी जगह में काम किया है? अभी हम लोग वी आर कवरिंग फुल नॉर्थ ईस्ट, आई हैव साइट्स गोइंग ऑन इन बॉम्बे, गुड़गांव, दिल्ली में वी हैव जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड, एंड पुणे, या सो दिस आर इन साइट्स में भी लाइक लोग बहुत ट्रैवल कर चुके हैं, सो दे नो राइट मेरे को ये चाहिए, एंड इट्स क्वाइट इजी टू वर्क फॉर देम। यहाँ कलर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या रोल रहता है इसमें? इंटीरियर डिजाइनिंग में तो देखा जाए तो कलर्स मिक्सचर ऑफ कलर्स रहता है ना, कलर कॉम्बिनेशन, कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकली भी, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल हम डिजाइन कर रहे हैं किसी बच्चे का रूम, वी हैव टू लुक कि ब्लू, पिंक के अलावा भी वी हैव फ्यू कलर्स लाइक येलो, ऑरेंज आर बूस्टिंग कलर्स की पढ़ाई में ध्यान हो, वास्तु के हिसाब से भी यू नो हम देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी का माइग्रेन का इशू है, वी कैन नॉट गिव अ रेड कलर इन द हाउस बिकॉज इट विल बी मोर यू नो, आई मीन इट वोंट बी बेटर ऑप्शन। अगर किसी के पास लाइक ग्रैंड मॉम ग्रैंड डैड का रूम है तो उसमें हम लोग ये मिनिमल कलर यूज करेंगे बिकॉज दे आर ओल्ड राइट, सो उसी हिसाब से हम लोग साइकोलॉजी देखते हैं क्लाइंट का, के हिसाब से वी अप्लाई इट। या तो इंटीरियर डिजाइनिंग की जैसे हम बात करते हैं तो अभी ये बोला ना आपने, जैसे वास्तु है, तो वास्तु का इसमें से क्या मतलब ताल्लुकात है? लोग चाहते हैं कि हम वास्तुशास्त्र के हिसाब से अपना घर को डिजाइन करें, तो इसमें मतलब क्या रोल रहता है? वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज इंडियन आई थिंक जैसे बाहर में फेंग शुई हो या जो भी वो लोग मानते हैं, वास्तु इज समथिंग जैसे एंट्री डोर, हम लोग कौन से एंट्री डोर से लेके कौन से साइड में हम सोते हैं, कौन से में कुक करते हैं, आर द वेरी बेसिक पॉइंट्स। तो यू नो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप पूजा घर ईस्ट में ही रखोगे राइट, आप सोओगे जो से साइड में, आप वेस्ट में नहीं सो सकते एज एन इंडियन, हम लोग खुद की कम्युनिटी के हिसाब से भी बहुत सारी चीज रहता है। देन आप घोड़े का पिक्चर्स नहीं डालते हो फैमिली हाउसेस में, दैट इज समथिंग इविल, दैट इज हाउ, उसकी तरह लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। आप पानी का फाउंटेन डालो विच इज अ वेरी गुड साइन, आप ग्रीन प्लांट्स डालो, प्लांट्स विच अ वेरी गुड साइन, यू नो। अगर फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न जोन ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट बी लाइक फॉर एग्जाम्पल डार्क कलर्स, ऐसे बहुत सारे हम लोग साइट अगर जब हमें मिलता है ना उसके हिसाब से वी एलोकेट द प्लान एंड वास्तु के हिसाब से वी वर्क आउट। और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको नहीं होता है रिक्वायर्ड एंड वी डोंट इंटरफेयर, बट देन या प्रेफरेबली लॉट ऑफ आई वुड से 95% क्लाइंट्स विद माय एक्सपीरियंस वांट्स वास्तु बिकॉज दिस इज अ बिलीफ राइट। यस, हम इंडियंस हैं, हम लोग तो बिलीव करेंगे इन चीज़ों में। यस, तो अब तक का बेस्ट प्रोजेक्ट अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या? Oh my God, that's a long list though. But still, okay. Your trip, like best project in Bangalore was like something which I have few projects. In your career, मतलब? Oh, in my career. As a whole career, अभी तक best. Best project I have 2-3 projects because I'm a very person who loves designing hotels. So Gateway Shillong, जो था was one of a very close to my heart project. Few bars that we have done here like Whistler and stuff like that are very close क्योंकि वो आप देखोगे तो structures are very abstract, out of the box हमने किया था। One of my first project which was related, which is very close to my heart, जिसको award मिला था लंदन में, वो आपका sustainable design घर था, flat था खारगुली में। So this few 3-4 projects काफी close है, but yes of course सारे projects like you know close है क्योंकि हम लोग सब अलग design करते हैं। I never repeat designs with client. So, हाँ, ये रिपीटेशन होना मतलब एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, कि ये तो हमने वहाँ देखा था, ये करिश्मा ने फिर से यहाँ रिपीट कर दिया है, तो वो चीज़ थोड़ा देखना पड़ता है। correct. या और अगर बात करूँ तो आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जो बात की है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जैसे सोचते हैं कि हम ऐसा बनाऊंगी, लेकिन वो चीज़ क्लाइंट को अगर पसंद ना आ जाए तो इसकी वजह से वी हैव 3Ds। अगर आप देखोगे 3D आजकल कितना इवॉल्व हो चुका है ना, बिकॉज डिज़ाइन एक बार क्लाइंट से हम मिलके पूरा समझ लेते हैं उनका लाइफस्टाइल, उसके बाद हम घर का या जो भी स्पेस है उसका प्लान लाके हम ड्राफ्ट करते हैं ऑटोकैड में, उसके बाद हम दिखाते हैं। हाँ दिखाते हैं, देन दे आर लाइक हाँ मुझे पसंद है कि मेरा बेड यहाँ पे है, टीवी यहाँ पे, उसके बाद हम लोग आते हैं 3D में। 3D देखते ही लाइक ओह ये तो सच्ची में लग रहा है बिकॉज इट्स सो रियलिस्टिक, यू नो। उसके बाद यू नो आप देखोगे कि ये बना था, ये बन चुका है, पूरा एग्जैक्ट होता है, सो दैट हेल्प्स अस अ लॉट 3D में। हाँ,
तो आप जब स्पेन गए थे वहाँ का थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए हमें। ऑलराइट, स्पेन में गई थी अवार्ड के लिए, बेसिकली आई गॉट सिलेक्टेड। सो अवार्ड का फंक्शन तो अच्छा गया, उसके बाद मैं आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज आई वाज शोकेसिंग नॉर्थ ईस्ट। वो तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था, बहुत बड़ी बात है। हाँ, आई वाज वेरी हैप्पी। यू लोग तभी भी सोचे नॉर्थ ईस्ट, ओह वेयर इज दैट, एंड स्टिल पीपल आर अप्रिशिएटिंग। मैंने जो पहना था वो सब मुगा ड्रेस, यू नो, ट्रेडिशनल, हाँ ट्रेडिशनल, उसी से लेके दे ऑल्सो वांटेड टू सी द पोर्टफोलियो कि इंडिया में कैसा काम होता है। दैट्स वेयर दे वर लाइक ओह माय गॉड सो ब्राइट कलर्स, ऐसा था उनका रिएक्शंस। फिर आई ऑल्सो स्टार्टेड यू नो इंटरेक्टिंग विद देम, एंड उसके बाद तो यू नो थिंग्स वेंट अप इन अ लूप। आई मेट मतलब बहुत लोगों से मैं मिली, बहुत एक्सचेंज था, नॉलेज इन्फॉर्मेशन, बहुत अपग्रेड होता है, खुद को ही अच्छा लगता है व्हेन यू कम बैक, यू नो, शेयर दिस एक्सपीरियंसेस। सो काफी था, अच्छा था। स्पेन पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? तो बहुत खुश हुए होंगे। या दे वर वेरी हैप्पी आई थिंक। अभी तो देखो यूज्ड टू, इन द सेंस मैं हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, यू नो, आई एम डूइंग दिस, दे लाइक हैप्पी, ओके आप फाइनली आप हैप्पी, सो वी आर हैप्पी। सो तो मतलब खुद की खुशी से अगर अभी इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर रही हो तो दे एग्जैक्टली, बिकॉज दे ऑलवेज सपोर्टेड मी इन दिस प्रोफेशन। जब उस समय में पीपल वे लाइक क्या है इंटीरियर डिजाइनिंग, आप पढ़ के क्या ही सैलरी कमाओगे, या अभी भी है लोग जो पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस। सो आई थिंक दिस नीड्स टू बी मोर पॉलिश्ड, और दिखाना चाहिए हमें, तो चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। पीपल एक्सेप्ट डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट दैट प्रोफेशन, बट देयर इज ऑल्सो समथिंग, इसमें आप खुद अपना बॉस बन सकते हो, इसमें आप अपना डिजाइन दे सकते हो किसी को। आई फील हैप्पी कि मैंने जो सोचा था वो अभी बार में लगा हुआ है, पीपल आर क्लिकिंग पिक्चर्स इन दैट, दैट्स अ इंटरनल हैप्पीनेस, राइट? सो इट्स रिलेटेड टू अ फैशन डिजाइनर ओनली। आप जैसे पहनते हो, अपने आप को रखते हो, वैसे आप घर के होटल को, किसी भी स्पेस को आप रखते हो। एग्जैक्टली। तो अभी जैसे कि मैं कोरोना की अगर बात करूँ तो 2019 तक तो सब ठीक था, ये इस कोरोना की वजह से सब चीज़ें जो है वो थोड़ी सी इधर उधर हो गई है। तो इसमें इंटीरियर डिजाइनिंग के आपको इस प्रोफेशन में थोड़ा सा इधर उधर कुछ? हाँ, आई वुड से इतना ख़राब भी नहीं हुआ। आई वुड से इनिशियली 2019-20 के आसपास तो काफ़ी प्रॉब्लम था बंद के टाइम, बट अभी थिंग्स हैव टेकन अप। ऑल्सो जो प्रोजेक्ट्स काफ़ी होल्ड हुए थे ना, तो वो अभी हमें स्टार्ट करे, ऐसा मैंने और पॉजिटिव साइड भी देखा है कि बिकॉज उस समय में इतना टाइम मिला बीच में, मैंने काफ़ी मतलब रिसर्च भी किया, क्या मैंने खुद में आई टुक ऑनलाइन क्लासेस, यू नो, मैंने खुद दूसरों को भी पढ़ाया, बिकॉज आई केम आउट विद अ स्कूल ऑल्सो, के स्कूल ऑफ डिज़ाइन। सो उन समय में ना मैं खुद को रीपॉलिश कर, क्योंकि आफ्टर स्टडीज मैं खुद काम ही तो कर रही हूँ, अपने आप थोड़ा सा ब्रेक मिला था, एक ब्रेक मिला था, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। उसके बाद जो डिज़ाइन हमें हमारा रुका हुआ था ना, उसमें क्लाइंट्स वे लाइक दिन भर तो घर में थे, ये चेंज करो वो चेंज करो, दे वर वेरी सेटिस्फाइड नाउ कि इतना टाइम मिला हमें काम के लिए, सो इट वाज नाइस। जी, तो अगर मैं इसकी बात करूँ कार डिज़ाइंस के, उसके बारे में बताइए, कब शुरू किया एक्चुअली ये? कार डिज़ाइन शुरू हुआ था आपका 2016 में। 16 इन द सेंस मैं बेंगलोर में जब थी, उसके बाद 2017 में मैं गुवाहाटी आई, गुवाहाटी में आई सेट अप दिस। सो अभी 2017 में गुवाहाटी, हाँ, तो 2017-18 अभी तो चल रहा है। और रिसेंटली वी ओपन अप के स्कूल ऑफ डिज़ाइन, अब जो अभी ऑनलाइन ही है। मैंने तो ये कब शुरू किया? ये हमने लास्ट ईयर, जो मैंने आपको बोला कोरोना के टाइम पे, उसी टाइम पे मतलब शुरू किया ये। क्योंकि उस समय इतने स्टूडेंट्स थे ना कि मैम इतना पसंद है, आप कैसे सिखाओ ना, कैसे करते हैं। एंड लिटरली आई विल टेल यू कि यहाँ पे गुवाहाटी में पीपल आर लाइक, यू नो, आप मतलब उनको बहुत मन है, बट देयर इज नोबडी टू सपोर्ट। उनको पता नहीं है कि वो पढ़ते कैसे, कौन से कोर्स के बाद पढ़ना चाहिए। हाउसवाइफ से लेके डॉक्टर से लेके मेरे स्टूडेंट्स सब थे, मतलब जो ऑनलाइन में आके पढ़ चुके हैं। वेंडर्स में जो कोई पेंट शॉप में काम कर रहा है, कोई फर्निशिंग में काम कर रहा है, उनको भी नॉलेज मिला। सो 15-20 डेज का एक मैंने कोर्स रखा था, जो अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। सो आई वांट लाइक पीपल शुड कम आउट एंड प्लीज लर्न इंटीरियर डिजाइन ऑल्सो, क्योंकि दिस मार्केट इज समथिंग वेरी बूमिंग, एंड 2025 इज अ टारगेट वेयर इट विल बी booming to extent. So as a research, so yeah, वही मैं इंस्पायर करती हूँ लोगों को। हाँ, तो उससे मतलब लोग अगर सीख रहे हैं तो वो खुद का घर भी एटलीस्ट बना सकते हैं। अगर इंटीरियर डिजाइनर हायर नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट खुद से सीख के तो बना ही सकते हैं। हार्डली वो आपका फीस भी बहुत नॉमिनल है, जो आप सीख के खुद का, मतलब बहुत लोग बना भी चुके हैं जो मेरे स्टूडेंट्स थे, और मेरे को पिक्चर्स भी सेंड करना है। मैं देखो आप, मैं तो 4 साल पढ़ी हूँ, आप 20 दिन में सीख गए हो इंटीरियर डिजाइनर। हाँ, बट ये थोड़ा मुश्किल नहीं होता इंटीरियर डिजाइनिंग ऑनलाइन सिखाना? जैसे हम नॉर्मल पढ़ाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन डेमो दिखाना होता है, उसमें एक एक कलर्स दिखाने होते हैं, वो थोड़ा मुश्किल नहीं होता? थ्योरेटिकल क्लास होता है जो, जिसमें आई थिंक दे हैव, उनको पता चल गया है। प्रैक्टिकल क्लास एक है जो सॉफ्टवेयर, जो मेरे यू नो बाहर के टीचर हैं, गेस्ट लेक्चरर, वो पढ़ाते हैं 2-3 दिनों के लिए। सो वो एक बार अगर सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया कैसे करते हैं और कंसेप्ट क्लियर हो गया, वो लोग कर सकते हैं। ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें वो मिस आउट कर रहे हैं, क्योंकि कॉलेजेस में हम हैंड ड्राफ्टिंग करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैंने उनको असाइनमेंट्स दिया है कि आप लोग
जाओगे दुकान में, मेरे को रिपोर्ट बना के मेरे को दोगे. सो पीपल आर डूइंग इट, वो खुद का एफर्ट डाल रहे हैं. तो आई थिंक इट्स वेरी गुड टू सी. और अभी बिकॉज हम लोग का के डिजाइन ऑलरेडी ऑफिस है, आई हैव लाइक यू नो, मैंने उनको बोला कि आप एक बार आके ऑफिस में अगर कोई कभी डाउट हो आप मेरे साइट पे जाके करो. दे हैव शोन इंटरेस्ट एंड दैट्स व्हाट आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को मन था, मतलब कोई था नहीं दिखाने के लिए. अभी यू नो दे आर कमिंग अप, टॉकिंग विथ मी एंड गोइंग टू द साइट्स, नोइंग इट बेटर. और 2 जनों को तो हमने ले भी लिया इंटर्न्स के लिए. सो या वैसे ही अभी. ओके, तो मतलब अभी अच्छा ही चल रहा है. अच्छा ही चल रहा है. तो बोल सकते हैं कि कोरोना के टाइम पे कुछ बुरा नहीं हुआ है, इवन ज़्यादा अच्छा हुआ है, पॉजिटिव है. ये जैसे दर्शकों हम बोलते हैं कि हमारा शो जो है वो हम चाहते हैं कि आप लोगों को में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी आप तक पहुंचा सके. तो करिश्मा ने भी आज हमें यही बताया कि कोरोना के टाइम पे उन्होंने बिल्कुल भी जो है वो नेगेटिव नहीं हुई, इवन पॉजिटिव रही वो थ्रू आउट द ईयर. करिश्मा, और एक बात मैं पूछना चाहूँगी कि आपके अपकमिंग गोल्स क्या क्या हैं और क्या क्या आपने सोचा है अभी? ओके, गोल्स काफ़ी हैं. अभी मैं वर्कआउट कर रही हूँ. लाइक के डिज़ाइन इज़ अ ब्रांड दैट आई हैव क्रिएटेड. मेरे को बहुत मन था नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली क्रिएट करने के लिए. और अभी हम लोग ना लो बजट हाउसेस भी ले रहे हैं, क्योंकि व्हाट आई हैव सीन इज ऐसा नहीं है कि इंटीरियर डिज़ाइन सिर्फ कॉस्टली लोगों के लिए ही है. दैट इज़ अ टैबू. कैसे हम लोग बजट में काम कर सकते हैं. तो मैंने लो हाउसेस के लिए एक स्कीम निकाला है जिसमें नॉर्मल अगर कोई बंदा विद अ स्पेसिफाइड नॉर्मल सैलरी में भी काम करे, वो लोग घर लोन लेके भी कर सकते हैं. कैसे कैसे हम लोग दे सकते हैं. फिर मैंने स्कूल का सोचा था, दैट इज़ कम बाय. अभी हम लोग 2 और चीज़, एक तो मैं के वेडिंग प्लानिंग के लिए प्लान कर रही हूँ. दैट इज़ सिर्फ वेडिंग प्लानर्स के लिए स्पेसिफाइड, सिर्फ लग्जरी डिज़ाइंस में होगा. और एक के बेस्पोक बोल के. सो के बेस्पोक इज़ आप आई थिंक वेरी सुन देखोगे, दैट्स अ सरप्राइज. तो मैं वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट मोटिव के लिए, मतलब फैब्रिक्स में कैसे काम करते हैं फर्नीचर के साथ, वो सब में हम लोग थोड़ा रिसर्च करें. सो ये गोल्स मेरे हैं अभी के लिए. अभी 1 साल अगर यू नो कमिंग ईयर के लिए अगर हो सकता है सब कुछ, आई एम वेरी हैप्पी. सो वो गोल्स है. या बाकी तो मतलब आई मीन सब कुछ सही चल रहा है एंड आई एम क्वाइट हैप्पी. यहाँ पे लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं असम में, क्योंकि सब लोग यू नो आपको चांस देते कि हाँ आप दिखा रहे हो तो मैं हम करेंगे. बहुत लोग बाहर में ऐसे भी हैं कि नो मेरे को जो पसंद आप वही करो. सो यहाँ पे यू कैन रिसर्च अ बिट, यू कैन टॉक टू देम. काफ़ी अच्छा है मार्केट. तो अगर मतलब ऐसा कुछ है कि अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जिम का इंटीरियर डिज़ाइनिंग अलग हो जाता है, फिर अगर हम बार्स की बात करें तो उनका अलग हो जाता है, तो मतलब वो चीज़ कैसे? इंटीरियर डिज़ाइन में आपका बहुत सारे सेगमेंटेशंस है. रेजिडेंशियल, बांग्लो, पब, होटल, जिम हो गया आपका, मतलब कैफेज हो गया, बहुत सारे हैं. सो इसमें हम लोग रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल ऐसे सेगमेंट करते हैं. बट ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि डिज़ाइनर्स, बहुत लोगों को पसंद होता है कि हाँ मैं कमर्शियल डिज़ाइनर हूँ, मतलब मेरे को कमर्शियल ही करना है. बट हम लोग सब करते हैं क्योंकि हमें वैसे भी डिज़ाइन ही है, तो उसमें कोई डिफरेंशिएट है नहीं. और मेरे को पसंद ही है होटल्स करना, बार्स, पब्स करना. रेसिडेंसीज प्रोजेक्ट ज़्यादा है यहाँ पे ऑफ कोर्स, बट मतलब एक साथ में ही होता है. जस्ट दैट आप उसमें क्या मटेरियल यूज करोगे जिम में, क्योंकि इट्स अ जिम. आप कार्पेट डालोगे, कार्पेट आप घर पे नहीं डालोगे क्योंकि यहाँ पे गर्म है. आप इसमें डस्ट एक्यूमुलेट होगा, हम उसमें टाइल्स डालेंगे. सो मटेरियल्स, कलर्स, कॉम्बिनेशन, इन सब में ही डिफरेंस होता है. जी. तो अभी हम जैसे देखते हैं कि पहले जो हमारे यहाँ पे घर जो है, पहले हम लोग कलर करते थे बहुत समय पहले, लेकिन अभी धीरे धीरे वॉलपेपर आ गए हैं और पता नहीं क्या क्या आएगा, है ना. तो उसमें मतलब क्या आपका पेंट तो हो गया आपका काफ़ी पुराना चीज़. हाँ, हम लोग करते हैं. और अभी पेंट में आपका इटालियन ब्रांड्स कुछ कुछ आ चुका है जो आपको ना बिल्कुल लगेगा कि वाओ, मतलब उसमें ही शाइनी इफेक्ट है, गोल्ड फॉइलिंग्स है, ये सब है. वॉलपेपर का इंडस्ट्री इज अ बूम अगेन, क्योंकि वॉलपेपर्स में इतने सारे वेराइटी आ गए कि आप दुकान में जाओगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं. खुद ही, क्योंकि मेरे अभी ऑफिस में मैंने घुसते ही लेदर का लगाया है, जिससे स्किन, मतलब स्नेक स्किन जैसा है एक वॉलपेपर. मेरे रूम में मैंने एनिमल प्रिंट का लगाया, अंदर में पेपर लगाया. तो सब क्लाइंट्स को वाह इतना सुंदर है, कहाँ से, यू नो, क्योंकि दैट गिव्स यू, और काफ़ी इजी होता है आपको यूज़ करने के लिए. तो मैं क्लाइंट को वो हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपका कोई फिक्स वॉल है ना, आप उसमें पेंट डालो, और जिसमें आप चेंज करना चाहते हो गो फॉर अ वॉलपेपर. ताकि आपने लेट्स से एग्जांपल आपने व्हाइट वॉल डाला है, बाकी सब में आप एक दिन फॉर एग्जांपल पूजा के टाइम पे आप कुछ गॉर्जियस डालो, उठा दो, क्योंकि उसमें इतना पैसा भी नहीं लगता है. यू नो, इट्स लाइक वेरी, आपको बहुत नॉमिनल रेट से मिलता है, इजी टू रिमूव. यू रिमूव इट, प्राइमर डालो, फिर से नया वॉलपेपर डालो, एंड इट गिव्स अ डिफरेंट लुक. यू नो, आप आज फ्लोरल डालो, चेंज करते रहो तो काफी एक्चुअली मन भी अच्छा लगता है ना. घर अच्छा हो तो मतलब कभी बाहर से एकदम थके हारे आ रहे हो तो घर अगर अच्छा सुंदर हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने घर पे ही स्पेंड करते हैं ना. करिश्मा, बहुत अच्छा लग रहा है बात करके. तो एक और एक्सपीरियंस, जो बेस्ट एक्सपीरियंस इस मतलब टिल 2021 क्या रहा होगा अभी इस इंटीरियर डिजाइनिंग? इंटीरियर डिज़ाइन एक्सपीरियंस में
स्पेन को अगर मैं छोड़ दूँ तो क्योंकि वो तो पता ही है। द बेस्ट एक्सपीरियंसेस मैंने आपको जो बोला ना के बेस्पोक के बारे में, दैट वुड बी माय बेस्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है ना वो लॉन्च अभी रिसेंटली कमिंग वीक में ही हम लोग कर रहे हैं, एंड आई श्योरली इन्फॉर्म यू कि उसका हमने एक प्रोडक्ट बनाया था जो शोकेस था कि नॉर्थ ईस्ट का प्रिंस को लेके जो सिलेक्ट हुआ था लंदन में 2019 में, वो जो मेरे को अवार्ड मिला था उसका, देन आई गॉट इनटू फोर्ब्स, सो उससे मेरा काफी सारा लाइन खुल गया था, एंड देन पीपल अप्रिशिएटेड कि वाओ ऐसे भी होते हैं क्या नॉर्थ ईस्ट में फैब्रिक, तो आई फील मैंने वो पर्सनली दिखाया है आउट ऑफ इंडिया, सो दैट इज वन ऑफ माई आई वुड से वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, दैट्स द रीजन आई गॉट कॉन्फिडेंट कि चलो वो एक बनाया था उससे अभी हम लोग बाकी का क्या कर सकते हैं, कर्टेन्स, कुशन्स, फर्नीचर्स, पर नथिंग फ्रॉम चाइनीज, लाइक आपका कोई लग्जरी, जैसे लोगों को हमेशा लगता है ना कि नहीं चाइनीज फर्नीचर्स हो या गोल्डन, मतलब जो लग्जरी फर्नीचर्स वही दाम होता है ना, व्हाई नॉट वी हैव टेकन समथिंग फ्रॉम आवर ओन कल्चर, लाइक वो चीज़ मेरे को बहुत मन था कि मैं शोकेस करके दिखाऊं, सो दैट इज समथिंग इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड आई होपफुली मैं like once I launch, I think you all will be really happy. Of course you will. अच्छा, और एक बात बोलूँ तो ये जो हम कहते हैं ना कि नेचर लवर जो रहते हैं, जी हाँ, हाँ आप भी एक नेचर लवर है, ठीक है, तो अभी लेकिन जैसे चेंज हो रहा है, कोई कोई लोग जो है वो बैल्कनी में हो गया या फिर उसमें देखते हैं कि ग्रीन जो है पॉट्स लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं, हाँ. तो उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? ग्रीन इज समथिंग अगेन आपका आजकल इको फ्रेंडली बहुत चल रहा है, हाँ, वो सस्टेनेबिलिटी सबके मुंह में ही है, राइट, एंड जो प्लांट्स के लिए मैं वही सजेस्ट करूँगी कि अगर आजकल आपकी डिफरेंट प्लांट्स का डिफरेंट लाइक आई वुड से बेनिफिट्स है, बहुत लोगों का क्लाइंट्स का एस्थमा रहता है, तो हम लोग वो प्लांट्स यूज करते हैं इंटरनल इनसाइड में, जिसमें आपको ऑक्सीजन काफ़ी प्योरिटी लेवल में मिलेगी एंड स्टफ, वो डिज़ाइन के साथ हम मैच करते हैं, और कमिंग डाउन अगर आप बैल्कनी या टेरेस आपका खुद का है तो आई थिंक यू शुड गो विद अ वेरी नाइस ग्रीन ग्रास कार्पेट, आपका एक वॉल पे आपने पूरा फ्लावर्स लगा के दिया, बेंच डाल दिया उसमें, आप बाहर का वीकर फर्नीचर जो हम बोलते हैं बारिश में भी खराब नहीं होता, आप वो डाल दिया, कुशंस में आप फ्लोरल प्रिंट्स आपने डाल दिया, यू नो, और हैंगिंग टब्स डाल दिया, सो आप खुद ही इमेजिन करो कि कितना अच्छा दिखेगा। फिर वहाँ पे लाइक आजकल सेल्फ डिजाइन एक्वेरियम्स मिल रहा है, जो आप एक्वेरियम्स में कैबिनेट्स करके यू नो कर सकते हो, एक्वेरियम में भी, क्योंकि कोई कुछ भी लाइवली थिंग्स अगर हो ना तो अच्छा ही लगता है, वेरी पॉजिटिव, सो एक वॉल पे आपने वाटरफॉल भी डाल दिया, सो ऑल दोस थिंग्स कैन बी वर्कड आउट, सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन लैंडस्केपिंग आल्सो, क्योंकि आजकल घर इतना छोटा हो गया, रियल एस्टेट पीपल बाय स्मॉल हाउसेस, वो बैल्कनी में ही वो आप एटलीस्ट करोगे ना, यू विल फील गुड कि चलो ठीक है घर छोटा है तो क्या हुआ, एटलीस्ट यू हैव दोस थिंग्स यू नो रिफ्रेशिंग यू आउट, और हर एक का अलग अलग होता है, जैसे बच्चों के लिए अलग डिजाइनिंग हो गया, करेक्ट, फिर अगर बेडरूम का हो गया तो वो अलग हो गया, किचन के लिए अलग हो गया, है ना, वो सब चीज़ें भी देखना होता है, क्योंकि हम जब पहले क्लाइंट को फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि लेआउट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्लाइंट एक तो फर्स्ट विल टेल यू अबाउट कलर्स, मेरे को ये पसंद है कलर्स, फिर हम उसको कि नहीं रेड एंड येलो इज नॉट अ गुड कलर, आई विल कम डाउन इनके मैम हम एक कलर चूज करेंगे, येलो के साथ ग्रे एंड व्हाइट इज गुड, फिर मैं आपको उनको 3D दिखाती हूँ, तो वैसे आपको हर रूम के लिए दे विल गिव यू सजेशन कि मेरा बच्चा 6 years का है, उसको ये चाहिए, पियानो चाहिए, वो चाहिए, दे विल टेल अबाउट देयर बेडरूम, उनका घर का सब कुछ जान देती हूँ, व्हाटएवर दे वांट, उसके बाद आफ्टर वी मेक दैट फिर हम लोग वो 3D में उनको दिखाते हैं, सो वैसा कोई है नहीं कि एकदम आई मीन जो उनका घर पे लग रहा है दूसरों के का भी वही लगेगा, वैसा है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग पार्टीज बहुत करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग क्लाइंट्स है कि नहीं मैं किसी को नहीं बुलाती, घर में बहुत कम आदमी आता है, तो वी गिव देम 1 फॉर्मल रूम, बट जिनके पास में बहुत पार्टीज होता है वी गिव देम 2 लिविंग रूम, लाइक फॉर्मल जिसमें फॉर्मल लोग यू नो यू कैन हैव अ फॉर्मल लिविंग रूम, इनफॉर्मल में लाउंज रहता है, बार यूनिट रहता है, आजकल तो लोगों के घर में होता है, एग्जैक्टली, एंड कोरोना के बाद तो वी आर गेटिंग प्रोजेक्ट्स जिसमें घर पे ही बार चाहिए सब में, सो इट्स लाइक फन वर्किंग, सो वैसे में आपका उनका लाइफस्टाइल स्टडी करके हम लोग वो बार यूनिट घर पे ही देते हैं, लाइट्स आप ना वो लगेगा कि वो हम लोग बार में ही है, क्योंकि वो लाइट इंडस्ट्री हैज आल्सो कम अप विद सो मच ऑफ कलेक्शंस नो, कि आप स्विच में ही लाइट प्ले करो, गाना बज रहा है, यू हैव लाउंज सोफा, नाइस LCD बार, सो यू नो अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट आप जैसे भी चाहो। तो करिश्मा ये प्रोफेशन के बारे में तो बहुत बात कर लिया, अभी बोलते कि मैंने देखा है आपके इंस्टाग्राम पे मैं हूँ ना, तो मैं देख रही थी कि आप खुद के लिए भी इतना टाइम मैनेज कर लेती है, कैसे मतलब दोनों चीज़ कैसे आप इतना मैनेज करती हैं? ओके, एक्चुअली इतना नहीं मिलता है टाइम, बट देन आपने शायद देखा होगा उस दिन मैं गई थी, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। सो हमने
उस दिन मैं लंच के लिए गई थी संडे, एटलीस्ट संडे तो मेरे को चाहिए प्लीज, बिकॉज एक दिन तो मैं माइंड आई हैव टू वर्क आउट ताकि मैं मंडे से फिर काम कर सकूं। बट या मेरे पास काफी हेल्पिंग हैंड्स हैं, क्योंकि मेरे ऑफिस में अभी वी हैव 12 एम्प्लॉइज, तो सबको मैंने एलोकेट करके रखा है, सब लोग तो वो लोग काम देख लेते हैं। हाँ, वो लोग मजे से काम करते हैं, ऐसा है नहीं, क्योंकि डिजाइनर्स क्या होता है ना, यू कैन नॉट प्रेशराइज एंड वर्क, सो गाना सुन के खा के पीते काम करते हैं, सो वेरी रिफ्रेशिंग। सो उनका अपना अपना काम है, और मैंने अपने लिए लिस्ट बना के रखा है वीक के लिए कि हाँ मेरा ये काम है, मैं डिजाइन, क्योंकि डिजाइन मैं देखती हूँ तो मैं उनको गाइड करती हूँ कि आप ये ड्राफ्ट करके दो मेरे को, ये 3D बना के दो, सो वो मैं कर लेती हूँ। एंड फ्रॉम इवनिंग आई हैव अ टाइम फॉर माई ओन सेल्फ, एक्सरसाइज हो गया, जिम हो गया, एंड सुबह उठ के आई एम अ वेरी लेट पर्सन, मैं अभी भी 9 बजे उठती हूँ, सो माई मॉर्निंग मीटिंग्स आर नेवर शेड्यूल। सो तो मेरे को वो लगता है कि आई एम अ नाइट पर्सन, मेरे को रात को ही बैठ के स्केच करना क्या है, मतलब न्यू आइडियाज जो होता है भर के इज लाइक समथिंग। सो इसके लिए, और बाहर अभी तो कोविड के लिए सब बंद ही है, सो ट्रैवलिंग अगर मेरा रहता है, आपने देखा होगा इतना ट्रैवल करते, क्लाइंट भी पूछा आप काम कैसे करते हो, वही इसलिए मैं पूछ रही हूँ काम मतलब इसको और पर्सनल लाइफ को ऐसे मैनेज कैसे करना होता है? अभी शायद क्योंकि शादी नहीं हुई, आई एम ट्रैवलिंग अ लॉट, सो क्योंकि मेरे को ट्रैवल करना भी होता है, क्योंकि ऑल दोस थिंग्स टेक्स टाइम, एंड मैं सीखती भी हूँ, काफ़ी मिलती भी हूँ, तो मैं एक बार स्केड्यूलिंग कर लेती हूँ कि चलो ये है इस फेज में मंथली में मैं ट्रैवल करूँगी, सो वैसे मैनेज हो जाता है ना। तो मतलब आपके फैमिली का क्या मतलब रिएक्शन था जब आपने ये बोला? नॉट योर पेरेंट्स, मतलब और भी बाकी जो मेंबर्स रहते हैं फैमिली के, मतलब क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग जो है वो थोड़ा सा न्यू है हमारे, देखा जाए तो उन लोग का क्या रिएक्शन था? मम्मी पापा इज वेरी, आई वुड से वेरी लिबरल इन टर्म्स एंड वेरी न्यूट्रल, उनको कभी कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। मेरे को काफ़ी मन था डॉक्टर बनने के लिए, सो आई एक्चुअली ऑप्टेड फॉर मेडिकल साइंस में। देन एक दिन मैंने पापा को ऐसे बोला कि पापा पापा ने बोला आर्किटेक्चर आप देखो, फिर मैंने बोला नहीं आप देखो गूगल में ये सब, क्योंकि मैं बहुत सर्वर पर्सन, आई कैन सर्च अ लॉट। फिर मैंने कहा देखो इंटीरियर डिजाइन बोल के भी है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग बोल के भी है, एंड आई थिंक इट वाज जस्ट मेंट फॉर मी, मुझे ये लगता है, क्योंकि उस समय कोई था नहीं गाइड के लिए, बट हो गया। एंड देन दे वर लाइक ठीक है अंटिल अनलेस आप हैप्पी हो, और फर्स्ट सेमेस्टर में ही आई टॉप्ड, तो टॉप करने के बाद उनको कॉन्फिडेंस और हो गया, ओह नाउ शी इज लाइक टॉपर इन द क्लास, काफी अच्छा है चलो। हाँ, सो होते होते ऑल 6 सेमेस्टर आई वाज अ टॉपर, सो जब व्हेन आई पास्ड आउट बीइंग अ गोल्ड मेडलिस्ट दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि चलो अब तो तुमको गोल्ड मेडल मिल गया, एंड देन नाउ यू आर गोइंग हैविंग अ गुड जॉब, वो भी हो गया फॉर एग्जांपल। सो ऑल दोस थिंग्स केम अप इन अ वे, काफी अच्छा था। तो हमारे जो यूथ है या फिर जो मतलब कमिंग जनरेशन है जो करना चाहती है, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? कमिंग जनरेशन जो अभी लेट्स से जो भी है बंदे, मीन हुएवर, जो लोग आप लोग क्लास 10 में हो या क्लास 12 में हो, अगर जो भी क्रिएटिव सेक्टर में अगर आप हो इनकेस, आप पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करो जिसमें यू गेट योर कलेक्शंस डन। जो भी हो, आप पेंटिंग ही करो, ग्राफिक ही करो, कलेक्शंस करके आप उसको रखो, क्योंकि दैट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर, क्योंकि कॉलेजेस को वो चाहिए बेसिकली। एंड देन इफ यू फील लाइक ओके आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, आई एम ऑलवेज देयर फॉर गाइड, आई एम देयर फॉर एवरीवन। अगर कुछ कंफ्यूजन आप कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप गूगल में भी अगर टाइप करोगे देयर आर सो मेनी गुड कॉलेजेस में अगर कांटेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली मिल जाएगा। श्योर, आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू ऑल। एंड फिर आई थिंक यू शुड ऑप्ट फॉर दिस डिजाइन कोर्स, एंड इसमें ऐसा है नहीं कि आपको सिर्फ एक में ही काम करना है, बिकॉज इंटीरियर डिजाइन में नहीं कि इट हैज प्रोडक्ट डिजाइनर, फर्नीचर डिजाइनर, लाइटिंग डिजाइनर, साइट सुपरवाइजर, आपको कौन सा लेना है, क्योंकि सब लोगों को होता है कभी कि मैं एक ही में काम करूंगी, तो आप वो भी कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, आई वुड से। थैंक यू करिश्मा, हम सब बहुत इंस्पायर हुए और बहुत जानने को मिला है एक्चुअली, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जानते नहीं है डिजाइनिंग के बारे में, इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में, बिकॉज घर तो सब अपना अच्छा चाहते हैं, तो आपने गाइड किया हम सबको, उसके लिए वेरी वेरी थैंकफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू।